सियासत में कई बार कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनका चर्चा देर तक और दूर तक होता है। तो सियासत जो ना दिखाए सो कम है। कौन कब कहां किसके साथ आ जाए या किसका साथ छोड़ जाए कह नहीं सकते। और इतनी भूमिका हम इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि आज दिखी है पॉलिटिक्स की रिवर्स इमेज। बिल्कुल, ये रिवर्स इमेज आपको भी दिखाते हैं। एक ऐसी तस्वीर दरअसल जिसमें सियासत के दो उलट ध्रुव फिर से साथ साथ नजर आए। दोनों ही तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। मौका है झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण का और इसके लिए उन्होंने न्योता दिया और न्योता देने खुद हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। शपथ ग्रहण में उन्हें आमंत्रित किया। खुद वो गए पीएम हाउस तक और जाकर के उनको न्योता दिया। और ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि हेमंत सोरेन को जेल भेजने के एक्शन को बीजेपी की झारखंड इलेक्शन में सबसे बड़ी भूल माना गया। हेमंत को भी कई महीने तक जेल में बिताने पड़े। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को इसमें एक्टिव होना पड़ा। बड़ा सियासी मुद्दा इस बीच उन्होंने बनाया। विक्टिम कार्ड न केवल खेला बल्कि चल गया और झारखंड के नतीजों में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। तो ये पहली तस्वीर इसीलिए हमने कहा कि दो उलट ध्रुव हैं, एक साथ दिखाई पड़े हैं। अब आप इसे राजनीतिक सौजन्यता भी कह सकते हैं या फिर आप इसे किसी नए अवसर के जन्म के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन देखें आप, कल्पना सोरेन भी आपको बैठी दिखाई पड़ रही हैं जब इन्विटेशन देने पहुंचे। अब कौन सीएम की शपथ लेने जा रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अगर सबसे बड़ा बूस्ट मिला है, सबसे बड़ी जीत मिली है महाराष्ट्र में बीजेपी को, तो सबसे बड़ा झटका भी लगा है शिवराज सिंह चौहान सरी के नेता के होते हुए बीजेपी को झारखंड में। और जो कामयाब है, जो सिकंदर बने हैं, वे स्वयं पहुंचे प्रधानमंत्री को न्योता देने। चलिए, और अब पहली तस्वीर की बात तो हमने कर ली। अब जरा दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। इस दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। सियासत के इन दो किरदारों को, बड़े सियासी राजकुमारों को भला कौन नहीं जानता। कांग्रेस छोड़ने, कमलनाथ सरकार को तोड़ने के अरसे बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज फिर से एक बार मिले। मौका था संविधान दिवस पर पुरानी संसद भवन परिसर में आयोजित समारोह का। हालांकि आयोजन था, समारोह था, उसमें इनकी मुलाकात हुई। लेकिन जब मुलाकात हुई, जब तस्वीरें सामने आई तो कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई अपनी जी। और इसमें आप देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ खड़े हुए हैं और एक और जेस्चर आप देखें कि राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है। और मानो इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि दो पुराने दोस्त मिले हैं। ये दोनों लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में साथ रहकर पूरे जोश के साथ काम करते रहे। और जो 2018 वाला इलेक्शन था विधानसभा का मध्य प्रदेश का, उसमें कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह, इन तीनों की तिकड़ी ने जिस किसान आंदोलन, जिस संघर्ष के साथ शुरुआत की थी, वो विजय तक, कमलनाथ सरकार बनने तक दिखाई पड़ी। लेकिन 2020 आते आते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी हाथ को झटका था जो आज थामे हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद बीजेपी में चले गए, वहां जाकर केंद्रीय मंत्री बन गए। ना सिर्फ वे खुद गए बल्कि 22 विधायक ले गए। नतीजा, कमलनाथ सरकार गिर गई, सरकार पलट गई, बीजेपी की सरकार बन गई। फिर वापस से वो तमाम चेहरे, कुछ जीते कुछ हारे, जो ज्योतिरादित्य के साथ गए थे बीजेपी में। लेकिन आज जिस अंदाज में हाथ पकड़ा है, और खड़गे साहब भी कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लोग इसमें सियासी अवसर ढूंढते रहे, तरह तरह के कयास लगाते रहे। तो बीजेपी ने इसे सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पना बताया और कहा कि एक अवसर था, इस अवसर पर एक मुलाकात थी और इस एक तस्वीर में जबरदस्ती के रंग ढूंढे जा रहे हैं। पर आज ये रिवर्स इमेज है पॉलिटिक्स की जो आप इन दो तस्वीरों में देख रहे हैं।